कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तुमीश्वरम सिद्धा स्वांतस्तुमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान शंकर को जो ज्ञान के स्वामी हैं उनको ये सत्र विशेष रूप से समर्पित है, जिनकी कृपा के अभाव में जो योगी जन हैं वह भी अपने अंतर में स्थित परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते, जिनकी कृपा के बिना मनुष्य को ज्ञान का बोध नहीं होता। क्योंकि हमें कोई वस्तु यदि प्राप्त करनी है तो हमें उस स्थान पर जाना पड़ेगा जहाँ पर उस वस्तु का संग्रह है। और यदि हम संग्रहित स्थान पर नहीं जाते हैं तो हमको वस्तु नहीं मिलती। उसी प्रकार यदि ज्ञान का हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वास्तविक ज्ञान से परिचित होना है यदि, तो हमको ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आइए चलते हैं भगवान ज्ञानाधिपति भगवान शंकर और हमारे साथ विराजमान भगवान श्री गोविंद की शरण में, और चल करके इस भगवद गीता ज्ञान सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। तो हम सभी अध्याय संख्या 16 के श्लोक संख्या 20 पर विचार के विषय में विचार कर रहे थे, और श्लोक संख्या 20 पर ही हमारी दृष्टि विगत सत्र में रही, और आज भी हम श्लोक संख्या 20 के विषय में ही विचार करेंगे। श्री भगवान ने कहा, आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यो कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव के मनुष्य मुझको तो नहीं प्राप्त होते और जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को ही प्राप्त हो जाते हैं, तथा अधमाम गतिम यान्ति, और उससे भी नीच गति में, निकृष्ट गति में, अधम गति में उनकी प्राप्ति होती है। ये श्री भगवान ने आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों की विशद व्याख्या की है। तो अब हमको ये विनिश्चित करना है कि हमको भगवान श्री गोविंद को प्राप्त करना है अथवा आसुरी योनि को
और भी निकृष्ट गति को प्राप्त करना है। इस बात का विनिश्चय हमें करना पड़ेगा कि हमें अंततोगत्वा करना क्या है, कि हमें श्री भगवान की सानिध्यता में रहना है, या हमें मृत्यु के उपरांत आसुरी योनि को प्राप्त करना है, और आसुरी योनि प्राप्त होने के उपरांत और भी निकृष्ट गति को प्राप्त होना है। ये तथ्य जो है आज का विषय है, जिस पर हम आज की चर्चा को केंद्रित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो आसुरी स्वभाव के मनुष्य श्री भगवान को प्राप्त नहीं होते। ये तथ्य श्री भगवान ने यहाँ पर बिल्कुल नितांत रूप से स्पष्ट कर दिया। उनकी गति क्या होती है? उनकी गति होती है वे आसुरी योनि को प्राप्त हो जाते हैं। और चूंकि जन्मन जन्मन पद यहाँ पर 2 बार प्रयुक्त हुआ है, श्री भगवान ने 2 बार जन्मन जन्मन पद प्रयुक्त किया है, तो जन्म जन्मांतर में आगे भी जितने जन्म होने हैं, वैदिक सनातन धर्म का ये मानना है, स्पष्ट विचार है, स्पष्ट सिद्धांत है, स्पष्ट मत है कि हमने मनुष्य जीवन में जैसे भी कर्म किए हैं, तो उस मनुष्य जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार ही हमें अग्रिम योनियां प्राप्त होती हैं। पहली मृत्यु निश्चित है, मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, सभी की निश्चित है। समय के अनुसार मृत्यु आती है, यह भी निश्चित है, और समय के साथ मृत्यु आने पर हमारा अग्रिम जन्म भी होता है। मृत्यु के उपरांत जीव की क्या गति होती है, इसका हम सभी अनुमान लगाते हैं, और शास्त्र में उसकी व्याख्या है। 2 बातें हैं, हम सभी उसका अनुमान लगाते हैं कि ऐसी गति उसकी हुई होगी, और शास्त्र कर्म के अनुसार अग्रिम योनियों के संबंध में, कर्मानुसार अग्रिम योनियों के संबंध की व्याख्या करते हैं। मनीषियों ने भी इस विषय पर बहुत कुछ कहा। तो क्या गति होगी मृत्यु के उपरांत हमारी? यह जो गति होगी, वह गति हमारे कर्मों पर पूर्ण रूप से आधारित है। उसका जो आधार है, अग्रिम जन्म का जो आधार है, वह हमारे कर्म हैं, ऐसा निश्चित है। इस विनिश्चय में कोई 2 मत नहीं है। इस विनिश्चय में कोई 2 मत नहीं है कि कर्मानुसार हमको योनि निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अगर हम आसुरी स्वभाव से युक्त होकर के आसुरी दुर्गुणों
से प्रभावित होकर के ऐसे कर्म करते हैं जिनकी व्याख्या श्री भगवान ने इस अध्याय में श्लोक संख्या 7 से और श्लोक संख्या 19 तक 20 तक निरंतर विशद रूप से की है। उस पर हमने चर्चा भी की, प्रत्येक श्लोक पर नित्य चर्चा हुई। तो आसुरी स्वभाव का जो लक्षण है, के जो लक्षण है, आसुरी स्वभाव के जो लक्षण हैं, उन सभी लक्षणों से हम निश्चित रूप से परिचित हो गए। तो अब आप यह निश्चय करें कि आपको अग्रिम जन्म आसुरी योनियों को में ही प्राप्त करना है और आसुरी योनियों के उपरांत और निकृष्ट गति में जाना है। जैसे कोई व्यक्ति राजमहल में निवास कर रहा हो, राजमहल में निवास कर रहा हो और उसके कर्म निकृष्ट हो जाएं, आसुरी स्वभाव के हो जाएं, तो उसको किसी कारण से राजमहल का परित्याग करना पड़े। राजमहल का परित्याग करने के बाद में उसको छोटे से आवास में रहना पड़े जहाँ पर राजमहल जैसी सुविधाएं नहीं हैं। जैसे तो उसकी जो स्थिति थी उसमें ह्रास हुआ, उसकी जो वास्तविक स्थिति राजमहल में रहने जैसी थी तो उसकी वास्तविक स्थिति में ह्रास हुआ। अब ह्रास जब हुआ, उसकी स्थिति में जब ह्रास हो गया, वो छोटे आवास में आ गया और फिर भी उसने अपने आसुरी स्वभाव का परिवर्तन नहीं किया, तो कर्मानुसार परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार उससे वह आवास भी छिन जाए, अब उसे झोपड़ी में रहना पड़े। एक उदाहरण दे रहे हैं, 3 स्थितियां बताई, राजमहल, छोटा आवास और झोपड़ी। तो उसकी जो स्थिति थी, सांसारिक स्थिति, नित्य पतन की ओर गई। क्यों गई? क्योंकि उसने अपने कर्मों का संपादन आसुरी दुर्गुणों को अपना कर किया। स्थिति गिरती जाती धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा कि जन्म जन्मनि जन्मनि, एक जन्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। श्री भगवान एक जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। जन्मनि जन्मनि पद 2 बार प्रयुक्त किया है। जन्म जन्म में, एक में वह मृत्यु के पश्चात कुत्ता बन गया, या अन्य जो निकृष्ट लोग हैं बन गया, उसके पश्चात उसे शूकर योनि प्राप्त हो गई, उसके पश्चात उसे गंदी नाली का कीड़ा बनना पड़ा। ऐसे आपने देखा होगा, निकृष्ट योनियां हैं इस संसार में ना, इस संसार में निकृष्ट योनियां हैं जिसको हम नित्य देखते हैं। निकृष्ट योनियों में जो भी पशु पक्षी हैं, सूकर कुकर योनियां जो हैं, वे भी कभी मनुष्य के रूप में रहे थे। समझिए इस चीज को आप।
वे भी कभी मनुष्य के स्वरूप में रहे थे, लेकिन अपने निकृष्ट कर्मों के आधार पर ही उनका जो जन्म है वह निकृष्ट योनियों में हो गया। कहाँ हो गया? निकृष्ट योनियों में हो गया। ये विशेष बात है, निकृष्ट योनि में उनका जन्म हो गया। तो मनुष्य होकर के शूकर कुकर योनियों में जाना, तो जाने का जो कारण है, जाने का जो मुख्य कारण है, वह आसुरी स्वभाव से जब मनुष्य आच्छादित हो जाता है और आवृत हो जाता है, तो उसके जो कर्म हैं वह निश्चित रूप से मनुष्य को सूकर कुकर योनियों में जाने के लिए बाध्य करते हैं। ये बाध्यता हमारी, स्वतंत्रता नहीं हमारी है। अग्रिम जन्मों को प्राप्त करने की हमारी स्वतंत्रता नहीं है। हम अग्रिम जन्म लेने के लिए बाध्य हैं। जीव को किस योनि में जाना पड़ेगा, किस देह है, कौन सी देह धारण करनी पड़ेगी, समझिए इस चीज को आप। जीव को किस अग्रिम कौन सी देह मिलेगी, मनुष्य देह मिलेगी या जो निकृष्ट योनियां हैं पशु पक्षी की देह मिलेगी। इसके लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। जीव को जहां भेजा जाएगा, पहले वो मनुष्य शरीर में था और मृत्यु के उपरांत वो जीव निकला। वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, अन्य मतों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही उत्कृष्ट सिद्धांत है जो शाश्वत है और सृष्टि के साथ चलता है। सृष्टि के आरंभ से आरंभ होता है और सृष्टि के अंत तक चलता है, और उसकी व्यवस्था जब सृष्टि नहीं रहती तब भी चला करती है। सनातन है, पुरातन है, नित्य है, शाश्वत है। तो उसी मत की व्याख्या यहाँ पर है। श्री भगवान ने कहा कि जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव परतंत्र है। उसको हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी व्यवस्था के अनुसार, इच्छा अनुसार नहीं, हमारी व्यवस्था के अनुसार और उसके कर्मों के अनुसार उसको निश्चित रूप से जन्म लेना पड़ेगा। उसको निश्चित रूप से जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेने की उसकी बाध्यता है। हम जीव न जाना चाहे उस देह में, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जीव को उस देह में जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। कोई अन्य विकल्प नहीं है, जाना पड़ेगा। तो श्री भगवान ने कहा कि जन्मनि जन्मनि आसुरीम योनिम आपन्ना। आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं वे जन्म जन्मांतरों में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं। जितनी निकृष्ट योनियां संसार में आप देखते हैं, मनुष्य योनि को छोड़कर, मनुष्य देह को छोड़ करके शेष जितनी भी योनियां हैं, जितनी भी देह हैं, उन सभी को यहाँ पर आसुरीम योनि पद से समझना चाहिए, समझना चाहिए।
और श्री भगवान ने कहा तथा अधमाम गतिम यान्ति, और जो आसुरी योनियों की जो और निकृष्ट योनियां हैं, कि एक कीड़ा जो है वह मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ है, यह अधमाम गतिम है। अधमाम गतिम निकृष्ट गति है, जीव की निकृष्ट गति है कि वह अधम गति को प्राप्त हो गया। हम इस संसार में ये देखते हैं कि कुछ मनुष्यों को ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं जिनका कोई उपचार नहीं होता, बड़ा कष्ट उनको है। जो अधमाम गतिम की बात छोड़िए, अब संसार में प्रत्यक्षता की बात कह रहे हैं कि प्रत्यक्षता की बात इतनी है कि एक मनुष्य सामान्य रूप से स्वस्थ होकर के अपना जीवन यापन कर रहा है, दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा अस्वस्थ रहता है और वह भी अपना जीवन बिता रहा है, और कोई तीसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति ऐसे असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है जिसका कोई उपचार नहीं। अब वो उपचार की व्यवस्था में या उपचार होने पर भी देखा होगा आपने, असाध्य रोगियों का उपचार तो होता है लेकिन उनको बहुत कष्ट होता है। जैसे आपके एक पैर टूट जाए या दो पैर टूट जाएं तो प्रतिदिन का जो नित्य कर्म है वह कैसे हो सकता है, अनुमान लगाइए आप। नित्य कर्म भी करने में दिक्कत, समस्या है। और निकट स्थिति आ जाए, आपको कोई गंभीर रोग हो जाए जिससे आपको कोई छूना न चाहे, आपसे दूर से ही लोग घृणा करें, तो ये प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष अधमाम गतिम है। निकृष्ट गति क्या है? निकृष्ट गति जो है वो प्रत्यक्ष हो रही है यहाँ पे। ये आसुरी स्वभाव के मनुष्यों की अधम गति हो जाती है, होती है। तो अधम स्थिति संसार में है ये। और जो अप्रत्यक्ष बात है, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है अधमाम गति में, जो निकृष्ट योनियां संसार में हम देखते हैं और जो बहुत निकृष्ट योनियां देखते हैं, कुछ कम निकृष्ट हैं, कुछ और अधिक निकृष्ट हैं, अधम है, नीच योनियां हैं, तो उनके भी जीव यहाँ पर, उनके भी प्राणी यहाँ रहते हैं। श्री भगवान ने कहा कि जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं, जिनकी हमने विशद व्याख्या यहाँ पे पीछे की है, वे आसुरी स्वभाव के मनुष्य अत्यंत नीच गति को प्राप्त होते हैं। अब संसार में भी नीच अधम गति का वर्णन किया हमने, स्थिति का को व्याख्यापित किया, और जन्म के पश्चात, मृत्यु के पश्चात जो अनेक आसुरी योनियां हैं उन पर भी थोड़ा प्रकाश डाला हमने। तो आसुरी भगवान ने कहा कि हमको प्राप्त नहीं होते वो लोग, परमात्मा को प्राप्त होना, जहां पर दुख की सत्ता नहीं है, दुख का रंच मात्र भी वहां पर, लेस मात्र भी दुख की स्थिति वहां पे नहीं है, दुख नहीं है।
वहाँ पर मात्र सुख ही सुख है, वहाँ पर मात्र सुख ही सुख है, दुख नहीं है। तो जहाँ पर दुख नहीं है, जहाँ पर सुखद स्थिति है, वहाँ पर इस संसार में या भगवान के वैकुंठ धाम में जहाँ पर सुख ही सुख है, वह स्थिति आसुरी स्वभाव के मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती। माम अप्राप्य पदों से इसको श्री भगवान ने वर्णित किया। माम अप्राप्य, मुझको प्राप्त नहीं होते वो लोग, मुझको प्राप्त नहीं हो सकते वो लोग। और श्री भगवान की सानिध्यता इस संसार में मिल जाए, अगर प्राप्त हो जाए, श्री भगवान की सानिध्यता इस संसार में हस्तगत हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो इस संसार में सुख है। इस संसार में भी आपको सुखद स्थिति निश्चित प्राप्त होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। श्री भगवान का स्मरण उन पे दृष्टि रखने से दैवी संपदा के गुणों का विकास हो जाता है और जिसका परिणाम सुखद है। और यदि हमने उस संपदा को विकसित करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो श्री भगवान को हम प्राप्त होते हैं, उनकी सानिध्यता में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जन्म मृत्यु का कोई भय नहीं है। जन्म मृत्यु से परे की स्थिति वहाँ पे है, जन्म मृत्यु से परे की स्थिति है, जन्म मृत्यु वहाँ पर है ही नहीं। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही कि आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं वे पहली बात तो मूर्ख होते हैं, मूढ़ापद कहा इसके लिए। दूसरी बात कही कि माम अप्राप्य, मुझको नहीं मिलते वो लोग, मेरी शरणागत ना आने वाले मनुष्य मुझको प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि मुझसे द्वेष करते हैं वे। दिशता पद प्रयुक्त किया था श्लोक संख्या 20 में। श्री भगवान से द्वेष करते हैं, ऐसे मनुष्य उनसे उनको प्राप्त नहीं कर सकते।